नमस्कार, आप देख रहे हैं DBVR न्यूज। जलालपुर थाना क्षेत्र के मंगोलापुर मठिया निवासी शिक्षाविद पंडित देव कुमार ओझा की 102वीं जयंती समारोह मनाई गई। इस अवसर पर इस इलाके के सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना कर रहे थे। भवन नहीं बन सकता है, उनको रुचि लेना होगा और जो घोषणा करेंगे उनको खुद रुचि रख कर अपने आगे बढ़कर इस काम को करना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा। बिल्कुल। नहीं तो मान लीजिए कि ये जिनका अंदर श्रद्धा है, जो चाहते हैं वो तो अपना उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। चलिए, धन्यवाद सर आपको सारी बात। महान व्यक्ति के का जो केवल सिमट कर रह जा रहा है परिवार के लोग ही मना रहे हैं। बहुत बड़े बड़े जनप्रतिनिधि यहाँ के लोकल भी हैं, लेकिन उस टाइप की हो नहीं रही है। इस पर क्या कहिएगा? बहुत दुख की बात है। इस पर आपको क्या कहना है सर? सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में सादर अभिनंदन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो ज्ञान उनका है ये श्रद्धावान व्यक्ति को ही प्राप्त होता है और हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई कारणवश आज का कार्यक्रम जो है थोड़ा सीमित दायरा में हुआ और मैं गुरु जी के चरणों में उनके आशीर्वाद से यह कहना चाहूँगा कि अगले समय में सभी जाति धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग मिल करके उनके व्यक्तित्व को और उनके कृति को और वृत्ति को सबका प्रचार प्रसार करेंगे। और गुरु जी के चरणों में मेरा सादर नमन है। और एक बात और महानता की बात है, आप उनसे मिले थे? हम उनके शिष्य एक तरह से रहे हैं। हमारे यहाँ भागवत कथा भी कहते थे। हम जब जलालपुर से पढ़ कर के आते थे और संस्कृत की कोई ऐसी प्रसंग, ऐसा विषय आता था जो हम लोग समझ में व्याकरण नहीं आता था, तो हम लोग जाते थे पैदल ही और सौरी जो उनका विद्यालय था वहाँ उन गुरु जी से हम लोग को मुलाकात होती थी और उस समस्या का समाधान करते थे। बिना नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम राम कुमार सिंह, भूतपूर्व शिक्षक, मैं चतरा ग्राम का निवासी हूँ। और महानता की बात जहाँ तक है, एक बात मैं कहना चाहूँगा, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, आदमी का जीना आसान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट पत्थर पर, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। गुरु जी के चरणों में मेरा श्रद्धा सुमन हमेशा रहेगा और उनका कीर्ति और वृत्ति की चर्चा और प्रचार प्रसार में हम लोग हमेशा जुटे रहेंगे। और मैं आग्रह करता हूँ, पढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर में, तो पुत्र और पौत्र का जो उनकी जो कृति है, वृत्ति है, जो उनका आशीर्वाद है, उन्हीं के द्वारा इनका फलित हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगले साल और भव्य तरीके से कार्यक्रम संपादित हो। गुरु जी के चरणों में एक बार पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप उनके क्या हैं? हम उनके पोता हैं। क्या कहिएगा उनके जन्म दिवस पर, जयंती उनके बारे में, उनके विषय में कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। सब लोग बता ही रहे हैं। बाबा जी काफ़ी उद्भट विद्वान रहे हैं। उनका एक मूल मंत्र था, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। सारे लोग अपने परिवार हैं, ना कोई जाति, ना कोई भेद, ना कोई भाव। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया का उद्घोष वो चरितार्थ करते थे। हम लोगों को बस बाबा जी के बनाए हुए पद चिन्ह पर चलना है, बस यही प्रयास हम लोग करते हैं। जयंती पर हम तो यही कहेंगे कि इसके पहले भी हमेशा बहुत अच्छा तरीका से मनाया जाता था, लेकिन अब की बार जो है मतलब कुछ कमी के कारण जो है नहीं हो पाया। भव्य तरीका से नहीं हुआ जी। भव्य तरीका से होना चाहिए। भव्य तरीका से होना चाहिए। और हमें सांसद महोदय से निवेदन है कि जो बोले थे उसको पूरा करें और जो भी गलती हुआ उसे माफ करके और आगे अच्छा कार्यक्रम कराएं। इसके लिए सदा उनका आभारी रहूंगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार तिवारी। इतने विद्वान व्यक्ति का जो जयंती केवल परिवार में, फैमिली में ही सिमट कर रह जाए, इस पर क्या कहिएगा? इतने विद्वान आदमी को सबके मन में श्रद्धा और भव्य तरीका से मनाना चाहिए। पिछली बार एक बड़े जनप्रतिनिधि भी वादा करके गए, फिर भी पिछले साल की भांति ही परिवार में ही मनाया जा रहा है। देखिए, आज देव कुमार ओझा जी का 102वीं जयंती और व्यक्तित्व के मामले में एक उद्भट विद्वान थे संस्कृत के।
राष्ट्रपति भी पुरस्कार उनको मिला है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ के लोगों को शिक्षित किए हैं। संस्कृत हाई स्कूल में भी प्रधानाध्यापक रहे हैं जी। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इस महान व्यक्तित्व को हम लोग एकदम संकुचित करके रखे हैं। हर साल इनका जयंती मनाया जा रहा है, भव्य जयंती मनी है। लास्ट ईयर में हमारे सांसद जी भी आए थे और सांसद जी ने यह आश्वासन दिया था कि ये अगले साल से बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और कुछ ऐसा किया जाएगा जो यहाँ के लोगों के लिए एक शिक्षा का काम करे, एक समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। इनका व्यक्तित्व था कि हर व्यक्ति में हम शिक्षा कैसे पहुंचा दें यहाँ के लोगों में, ये इनकी प्रबल इच्छा थी और इसी के अनुसार वो अपना काम भी करते थे। बाबा संस्कृत के अद्भुत विद्वान थे, कोई भेदभाव नहीं था उनको, किसी जाति को लेकर के भेदभाव नहीं था। बगल में वो सोहनी में भी बहुत दिन रहे हैं। सोहनी के जितने पिछड़े लोग हैं वो सबको संस्कृत की अच्छी शिक्षा दिए हैं। आज भी वो लोग, चंद्र कुमार जी पहले आज नहीं है चंद्र कुमार जी, लेकिन उनके शिष्य रहे। तो वैसे बहुत लोग हैं जो उनके शिष्य हैं, लेकिन उनका एक ही विचार था कि समाज कैसे आगे बढ़े, सुसज्जित हो, शिक्षित हो, ईमानदार हो और अपनी संस्कृति के रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अपने धर्म के साथ अपनी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़े और विद्वता, संस्कृत की जो विद्वता है वो हर में प्रविष्ट करे, ऐसा उनका विचार था। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है ये सिमट रहा है, ये सिमटने के लायक वो है नहीं, लेकिन इसमें हमारा पारिवारिक भी कुछ कमियां हैं और सबसे बड़ी सामाजिक भी कमी है। सबसे बड़ी सामाजिक कमी है कि हमारे समाज में जो प्रतिनिधि हैं, जो कुछ आगे यहाँ के लिए करना चाहते हैं, अपने बलबूते पर उनको सरकार से इस तरह की शक्ति मिली हुई है, जो अगर थोड़ा सा इस पर अपना शक्ति का इस्तेमाल करें, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने फंड का इस्तेमाल करें, तो इनकी भव्य स्टैचू भी बन सकती है, कोई पत्रालय भी बन सकता है, कोई ना कोई संस्था बन सकती है, जिस संस्था से यहाँ के लोगों को सर्वदा आने वाले समय में हर वक्त मदद मिल सके और ज्ञान की उनकी वृद्धि हो सके। यही बाबा की सोच थी और सही श्रद्धांजलि अगर उनके प्रति हम लोगों को दिखानी है तो ये करना पड़ेगा। ये समाज के जितने अग्रज लोग हैं, जितने आगे बढ़े लोग हैं और जितने प्रतिनिधि हैं, चाहे MP हो, ML हो, मिनिस्टर हो, जो भी शिक्षा विभाग से अपने संस्कृति से, सनातन से प्रेम करते हैं, उन लोगों को आगे आकर के इनका मदद करना चाहिए। ऐसी स्थिति, ऐसा एक प्रारूप खड़ा करना चाहिए जो अपने यहाँ के लोगों को आगे बढ़ा सके, उनका भविष्य बच्चों का उज्जवल कर सके। यही उनकी सही श्रद्धांजलि हम लोगों के प्रति होगी। ऐसे कार्यक्रम तय करके 10 दिन 20 दिन पहले से तय करके और ऐसा प्रारूप हम लोग तैयार करें जिससे कि एक ऐसा कोई संस्था बने जिससे वो अमर रहे और उस अमरत्व से और लोगों को भी फायदा मिले, समाज को फायदा मिले, आने वाली पीढ़ी को फायदा मिले। यही मेरा अपना सोच है। आचार्य पंडित देव कुमार ओझा जी के बारे में आपको जानकारी मिला कि बहुत विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान, कितने भाषाओं के जानकारी रखते थे और किसी बिना भेदभाव के सभी दलित पिछड़े बच्चों को पढ़ाते थे। तो यह सुनकर उनकी जयंती में आपको भी ललक जगी। आप कहाँ से आए हैं सर? बिहटा पटना से। बिहटा पटना से आए हैं। मूसेपुर पंचायत के पूर्व मुखिया सहदेव राय जी। तो क्या जानकारी मिला कि बाबा कैसे विद्वान थे यहाँ के लोगों के द्वारा? बाबा का 102वां देव कुमार ओझा जी का 102वां जयंती है और बाबा प्रचंड विद्वान, संस्कृत के विद्वान के अलावे यह 12 भाषा के इनका जानकार था। हमको मालूम हुआ कि बहुत जानकार है, बहुत क्षेत्र में दलित पिछड़ों सबको शिक्षा के अलग जगाते थे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। कोई अपने के लिए जीता है, कोई परिवार के लिए जीता था, लेकिन यह समाज के लिए जीते थे। मैं इनका जयंती समारोह में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। आप आचार्य जो थे जिनकी जयंती हो रही है उनके लड़के हैं, दूसरे लड़के हैं, यानी उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा लोगों से क्या कहिएगा? वो कैसे विचार के थे, कैसे? और पिछला वर्ष जो यहाँ कुछ माननीय लोग आए थे
और वादा किए थे कि भव्य तरीका से जयंती मनाई जाएगी, लेकिन प्रत्येक साल परिवार में ही सिमट गए, परिवार के लोग ही मना रहे हैं, 2-4 गणमान्य लोग हैं। इस पर आपको क्या कहना है? ये जो वादा किए कि भव्य तरीका से मनाया जाए, उस तरीका से तो हो नहीं रहा, ना जनप्रतिनिधि लोग दिख रहे हैं। स्मारक समिति था, देखिए, बनना चाहिए था स्मारक समिति। आपने उनके व्यक्तित्व के विषय में पूछा, वादे किए थे वो धूमधाम से तो मनाएंगे, हम बचपन से देख रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ हम हमारे जन्म के पहले से ऐसे नॉर्मल सुने हैं और जन्म के बाद जब होश हुआ तब देखे। 10 बजे रात को फोन आया जी, तो शाम को चले जाते थे किसी सबसे हम कहना चाहते हैं बहुत गरीब बस्ती में, निवेदन करना चाहते हैं, साइकिल चलाते थे, साइकिल से चले जाते जे इस और जा करके कहते थे कि तुम ये समारोह में उच्च मैंने गरीब बस्ती में, दलित बस्ती में तुम क्यों नहीं पढ़ता? बिल्कुल हम देख रहे हैं, मान लीजिए किरासन तेल नहीं, बैठ के मना रहे हैं, तो कहते कुछ तो किरासन तेल की व्यवस्था कराते थे। इसके लिए हम कहना चाहते हैं जो वहाँ एक सौरी मठ है, वहाँ एक महंत जी थे, महंत जी अगले साल से इस जो भी कहे कि सब पढ़ लिख जाएगा तो हमारा काम कौन भाग करेगा, ले इसमें, आप मत पढ़िए। धन्यवाद आपको। लेकिन महंत जी की बात नहीं मानी, सबको ही करते, लेकिन उनके मन में ऊंच नीच छोट बड़ ये सब कुछ नहीं था, उस समान उनका व्यक्तित्व यही था, सबको अपने समान दृष्टि से देखते थे। समान दृष्टि से देखते थे। हम 5 भाई, हमारे पिताजी 5 भाई के संतान को समान रूप से देखते थे। अलग से हम लोग को पढ़ाने लिखाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो एक व्यक्तित्व तो एक तरफ का ही था, विद्वान थे, कम से कम 10 भाषा के जानकार थे। आचार्य पंडित देव कुमार भोजपुरी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला और उड़िया तो खैर हाँ। सबसे बड़ी बात तो थी कि व्यक्तित्व उनका इस तरह का था कि उस जमाने में पढ़ाई लिखाई का हर जगह तो हमारे इलाके के इस जवार के जितने स्कॉलर हैं या थे उन जमाने में, उस सब लोगों का विद्यार्थी जीवन यही हुआ, यही आकर के पढ़ते थे। और सबसे बड़ी बात तो है कि निःशुल्क पढ़ाते थे, पैसा नहीं लेते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे, सेवा भाव था, सेवा भाव। अब मैं आप बता रहा हूँ, उदाहरण में आप ले और खुश होकर के जाते थे। तमिलनाडु से भी लोग आते थे। हाँ, तमिलनाडु, चेन्नई तो बता तो दिए। वहाँ से जब कहीं समाधान नहीं होता था तो विद्वान लोग यहाँ आते थे। बिल्कुल सिंपल उनका ये था, जो हमारा नीति रहन सहन सिंपल था, बिल्कुल मैंने रहन सहन तो एकदम सादा। आप एक सबसे अद्भुत बात सामान्यतः नहीं समझ पाइएगा कि इतने बड़े विद्वान होकर के भी जब अपने यहाँ के आर के श्रीवास्तव कार्य अमुक आदमी उसमें